हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप लोग ये सीखेंगे कि इंग्लिश में कौन सा टेंस है, यानी ग्रामेटिकल सेंस भी आप लोग सीखेंगे, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ इज़ वेल्थ, यही लिखा है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। हेल्थ मीन्स क्या होता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आप जानते हैं, ठीक है। और इज़ का मतलब है होता है, जानते ही हैं। और वेल्थ का मतलब होता है धन, जिसकी हिंदी ये हो गई हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो इसके थ्रू से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसके थ्रू किस तरह से इंग्लिश को पढ़ेंगे और लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे, ग्रामेटिकल सेंस क्या है और कौन सा टेंस यहाँ पर है, वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमने इस रीडिंग को। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद इसी में आप समझिए द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ। वैल्यू मीन्स होता है महत्व। वैल्यू मीन्स क्या होता है? महत्व। वैल्यू या इम्पोर्टेंस, इसका मतलब महत्व होता है, ठीक। आप हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, अभी बताया ही आपको। इन लाइफ, जीवन में, अपनी जीवन में स्वास्थ्य का महत्व क्या है, ये आप लोग तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसी के बारे में आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से नंबर 1 है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हिंट्स दिया है इसी में पूरा शामिल किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं इसको। वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग। वी मीन्स होता है हम, ऑल मीन्स होता है सभी, नो मीन्स होता है जानते हैं, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामेटिकल सेंस की, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो आप यही कहेंगे सर यहाँ पर प्रेजेंट डिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। द पॉपुलर माने होता है लोकप्रिय, और सेइंग का मतलब होता है कहावत। हम लोग एक लोकप्रिय कहावत जानते हैं। वो कौन सी लोकप्रिय कहावत है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी जो आपको मैं बताया था, हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं ना कि भाई स्वास्थ्य ही धन है, और सही बात है, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, या तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ठीक। अब उसके बाद बाई हेल्थ ना, बाई हेल्थ यहाँ पर वी लिखा हुआ है। वी डू नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल्स ना, कह रहा है बाई हेल्थ, स्वास्थ्य से ही, वी डू नॉट मीन, हमारा कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, द अब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल्स। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, ट्रबल्स माने होता है कष्ट, ओनली माने होता है केवल। मतलब ये है कि अगर किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है, उसको शारीरिक कष्ट ही केवल है। देखिए, आपके पास पैसा चाहे ज़्यादा हो चाहे जितना हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको ये दुनिया की चीज़ें जो है, यानी भौतिक चीज़ें जितने हैं, ये सभी कष्ट सी लगने लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जैसे आप ये ज़रा सोचें, जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं और कमज़ोरी से फील होने लगती है, और आप उस समय कोई अच्छी बात भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ापन होता है। तो आप फील कर सकते हैं कि ऐसा ही होता होगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे। बट इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, लेकिन यह स्टेट माने होता है दशा या हालत, ऑफ कंप्लीट फिजिकल। कंप्लीट माने होता है पूरा, फिजिकल, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, मेंटल मीन्स होता है मानसिक, एंड सोशल वेलबीइंग, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, वेलबीइंग माने होता है भलाई के लिए। यानी अगर आप मतलब कंप्लीट, यानी पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वेलबीइंग अगर आप अच्छे हैं ना, तो द लॉस ऑफ हेल्थ इज़ अ लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस।
यानी स्वास्थ्य का लॉस मैंने होता है नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान इज़ ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, सभी खुशियों यानी सभी हैप्पीनेस मीन्स होता है प्रसन्नताओं का नुकसान है। ठीक है, यहाँ पर और आगे लिखा गया महात्मा गांधी आल्सो सेज, महात्मा गांधी भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इट इज़ हेल्थ विच इज़ रियल वेल्थ, उन्होंने भी ये कहा है इट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य ही ऐसा है, विच इज़ रियल हेल्थ, जो वास्तविक धन है, महात्मा गांधी ने भी ये कहा था, जो वास्तविक धन है, एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, क्या अच्छा है, स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आपका वही चीज़ बेहतर है, ठीक है, वही जो है वास्तविक धन है, ये महात्मा गांधी ने भी कहा था। और जो सोने और चांदी को लोग धन मानते हैं वो हमारा वास्तविक धन नहीं है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, चलिए थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिजर्व वेल्थ यानी हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे करें, प्रिजर्व में सुरक्षा कैसे करें, सुरक्षित कैसे रखें। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी, तो निम्नलिखित चीज़ें जो है नेसेसरी मतलब आवश्यक होती हैं टू प्रिजर्व हेल्थ, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए। इसमें बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट एयर एंड वाटर। भाई अगर आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है ना तो क्या करना है, लाइट प्रकाश मिलना चाहिए सही दिशा में, एयर हवा मिलनी चाहिए, एंड वाटर और पानी। अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं ना तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। अगर इन चीज़ों में जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा अंधकार में रह रहे हैं, या आपको हवा ताज़ी नहीं मिल पा रही है, या फिर पानी प्रदूषित है, गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग, अच्छा स्वास्थ्य जो है कई चीज़ों पर निर्भर करता है। फ्रेश एयर ताज़ी हवा एंड सनलाइट और सूर्य के प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेश एयर हेल्प्स टू अस टू इम्प्रूव, ताज़ी हवा में देने में सुधारती है आवर इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ, हमारी जो है पाचन शक्ति क्रिया को मजबूत करती है और स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। सो ए मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, और इसलिए सुबह में टहलना यानी सुबह का टहलना जो है बहुत ही लाभकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी या बहुत मुफीद होता है। ठीक है, सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, और सूर्य के प्रकाश से हमें हेल्प्स मैंने मदद करती है टू आवर बॉडी प्रोड्यूस, हमारे बॉडी को यानी शरीर को उत्पन्न करने में, विटामिन डी को उत्पन्न करने में मदद करती है। यानी विटामिन डी उत्पन्न होगी तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी और सारी चीज़ें ठीक हो तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ठीक है, तो सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, आप लोग इतना पढ़ के समझ लें और अच्छे से इसको रीडिंग करें जैसे मैंने करके बताया, और हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी अंग्रेजी की हिंदी करना आसान लगने लगे और कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो ना भूलिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।